दोस्तों, ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की कहानी सुनने के लिए हमारा इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व तुम्हें बोझ लग रहा है। कार की आवश्यकता के आगे तुम बच्चों की आवश्यकताओं के महत्व को नकार रही हो। यदि ऐसा ही था तो माँ बनने का शौक़ क्यों पाला था? पर मेरी इन बातों को अनसुनी सी करती हुई वह ऊपर सोने के कमरे में चली गई और मैं सोचता रहा, यह कैसी नारी है जो भौतिक साधनों के समक्ष अपने ही बच्चों की उपेक्षा कर रही है। अनन्य सिर्फ 3 महीने का है, उसे माँ की आवश्यकता है। यह उसे शिशु सदन के भरोसे छोड़कर नौकरी करना चाहती है। क्या 2-3 वर्ष और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? अतः मैं सुकू की अनुपस्थिति में मैंने उसके पिता को फ़ोन किया। वह परिस्थितियों से अवगत करा दिया। सुनकर वे बोले, विशेष सुकेशनी तो आरंभ से ही बहुत जिद्दी है। वह सदा से मनमानी करती आई है। यदि उसने अपने मन में नौकरी करने की ठान ली है तो वह नौकरी करके ही मानेगी। अतः बजाय घर में झगड़ा करके घर का वातावरण विस्मय बनाओ, अच्छा यह होगा कि अभी से किसी अच्छे से सदन की तलाश जारी कर दो। कुछ ही दिनों बाद सुकू को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। तब तक मैं शिशु सदन की तलाश भी कर चुका था। मैं और सुकू दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंचे। वहां की संचालिका करीब 35 वर्षीय एक अंग्रेज स्त्री थी। उसने कहा कि वह 25 पाउंड प्रति सप्ताह लेगी। हमने उसे अपने बच्चों के बारे में संक्षेप में सब कुछ बताया और यह निश्चित किया कि अगले दिन से 8:30 बजे हम दोनों बच्चों को वहां पहुंचा दिया करेंगे और शाम को वापस ले जाया करेंगे। घर आकर सुकू ने दोनों बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं व अनुप्रिया की पसंद नापसंद चीज़ों की सूची बनाई। बच्चों के सारे सामान के बैग के साथ हमने बच्चों को दूसरे दिन शिशु सदन पहुंचा दिया। इस प्रकार बच्चों की समस्या का समाधान हो गया था। सुकू 8:30 बजे दोनों बच्चों को शिशु सदन छोड़ती हुई स्कूल चली जाती थी और लौटते समय उन्हें लेते हुए घर चली आती थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए थे। अनुप्रिया कुछ दुबली लगने लगी थी, लेकिन अनन्य का स्वास्थ्य ठीक था। एक दिन सुकू की अनुपस्थिति में मैंने अनु से पूछा, बेटे अनु, तुम्हें शिशु सदन में रहना अच्छा नहीं लगता है क्या? वह पलकें झपकाते हुए मासूमियत भरे स्वर में बोली, पिताजी, यदि मैं कहूँ कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता तो क्या माँ नौकरी छोड़ देंगी? छोटी सी बच्ची की इस तर्कसंगत बात को सुनकर मैं खामोश हो गया। उस दिन मैंने मन में सोचा कि जो उम्र बच्चों को माँ के साथ अपने परिवार में गुजारनी चाहिए, वह उम्र उन्हें एक नितांत ही अनजान स्त्री और परिवार के साथ व्यतीत करनी पड़ रही है। परंतु सुकू के पास यह सब सोचने समझने का समय नहीं था। वह तो स्वयं को 100% सही समझती थी। शीघ्र ही उसने कार ले ली। मैं अब भी बस से फैक्ट्री जाता था। देखते देखते 3 वर्ष बीत गए। इस अंतराल में हमारे मध्य सैकड़ों बार झगड़े हुए थे। अनु प्राथमिक स्कूल व अनन्य नर्सरी स्कूल में जाता था। अब दोनों बच्चों को हम दूसरे शिशु सदन में भेजने लगे थे। जब से बच्चे नए शिशु सदन में जाने लगे थे, तब से सुकू के आने के समय में मैंने आधे घंटे का अंतर लक्ष्य करना आरंभ किया था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम आजकल समय से नहीं आती हो, कहाँ रह जाती हो? उसने उत्तर दिया, कभी कभी स्कूल के पास रहने वाली पामेला के घर चली जाती हूँ। वह मेरी अच्छी मित्र है, चाय के लिए खींच कर ले जाती है। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, पर मेरे चेहरे के भाव छिप न सके थे। परंतु मुझे सप्ताह में कभी 2 तो कभी 3 दिन उसका देर से आना जरा भी नहीं भाया था। मैं झगड़े की वजह से चुप था, क्योंकि बच्चे भी समझदार हो चले थे और मैं नहीं चाहता था कि वे माता पिता के झगड़ों के प्रत्यक्ष गवाह बने। अतः मैं खून के घूंट पीकर रह जाता। एक दिन मेरे एक भारतीय मित्र अभिन्न ने बताया, विशेष तुम्हारी पत्नी तो मेरी गली में रहने वाले पाल के घर अक्सर ही आती है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? भाई, मैं भाभी जी व कार दोनों को ही पहचानता हूँ, वह धीरे से बोला। फिर मैंने स्वयं को सांत्वना देते हुए सोचा कि पामेला शायद पाल की पत्नी होगी, पर नहीं, मेरा यह अनुमान भी गलत निकला। मेरे उसी मित्र ने फिर बताया कि पाल अविवाहित है। अब मेरे लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। किसी पति के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात भला और क्या होगी कि उसे अपनी पत्नी के गलत आचरण की सूचना किसी तीसरे से मिले। दूसरे दिन मैं रोज की तरह फैक्ट्री गया, पर काम में मन नहीं लगा।
अतः 11 बजे मैंने अपने मैनेजर से अस्वस्थ होने की बात कहकर उस दिन का अवकाश मांगा और मैं सीधे सुकू के स्कूल में पहुंचा। मैं पहली बार वहां गया था, अतः पहचाने जाने का वह भी नहीं था। मैंने एक कर्मचारी से पाल के बारे में पूछा तो उसने कैंटीन की ओर इशारा किया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि पाल और सुकेशनी अगल बगल बैठे हुए कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। लंबे कद का गोल चेहरे व नीली आंखों वाला लगभग 35 वर्षीय अंग्रेज युवक पाल ठहाके लगाता हुआ बीच बीच में सुकू के कंधों को दबाना नहीं भूलता था। जब यहाँ अर्थात सार्वजनिक स्थल पर यह हाल है तो अपने घर पर न जाने क्या करता होगा। यह सोचते ही सुकेशनी के प्रति इतनी घृणा हुई कि इच्छा हुई उसी क्षण अपनी दुष्चरित्र पत्नी के मुंह पर थूक दूं, परंतु वहाँ पर मैंने कोई दृश्य उपस्थित करना उचित नहीं समझा और सीधे अपने घर लौट आया। उस दिन प्रथम बार मुझे विदेश आने पर पछतावा हो रहा था। इस इच्छा के कारण मैंने अपने माता पिता के अनमोल प्यार को धूल बराबर भी महत्व नहीं दिया था। संभवतः इसी का दंड मुझे मिल रहा था। मेरे हिस्से का प्यार किसी और को मिल रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे तो निरा बेवकूफ़ समझा था। मैं विश्वास की डोर थामे न जाने कब तक बैठा रहता यदि मेरे मित्र अभिन्न ने मेरे हाथ से वह डोर झटक कर यथार्थ का दर्शन न कराया होता। आज मैं अपना मनोविश्लेषण कर रहा था। सोच रहा था कि मनुष्य कभी कभी अपनी अदम्य आकांक्षाओं के समक्ष किस हद तक स्वार्थी व लोभी हो जाता है। मैं विदेश आना चाहता था, यह जानते हुए भी कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरे विदेश जाने से ये लोग कितने अकेले पड़ जाएंगे। उन्हें संतान सुख से वंचित हो जाना पड़ेगा। फिर भी मैंने आगा पीछा सोचे बगैर विदेश गमन की इस अदम्य लालसा के समक्ष स्वयं को इस तरह समर्पित कर दिया जैसे माता पिता से कभी मेरा कोई संबंध ही न रहा हो। यह क्या मेरी भयंकर भूल नहीं थी? मेरे पिता इतने अच्छे पद पर थे, क्या मेरे लिए एक योग्य लड़की खोजना उनके लिए असंभव था? मेरे माता पिता अपने पोता पोती का मुंह देखने को तरस गए और मैंने कुछ फ़ोटो भेजकर अपने कर्तव्यों की इत्सरी समझ ली। उस दिन पहली बार मेरे अंतर्मन ने मुझे अपने माता पिता का अपराधी सिद्ध कर दिया। उसने मुझे बार बार धिक्कारा। मेरे माता पिता ने मुझे भली भांत पाल पोस कर क्या इसीलिए बड़ा किया था कि मैं अपने जीवन से उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांत निकाल फेंकूं। उस दिन मुझे उनके दुख का अनुमान हो रहा था, वह भी इसलिए कि मुझे भी मेरी पत्नी ने दूध में पड़ी मक्खी की भांत अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दिया था। दूसरे की स्थिति का भान तो तभी होता है जब स्वयं उस स्थिति को भोगना पड़े। शाम को बच्चों को लेकर सुकेशनी घर आई। कपड़े बदलकर अनूप आनंद टेलीविज़न देखने लगे। मैं वहीं बैठा रहा। तभी सुकू भी कपड़े बदल कर आई। वह चाय के लिए पूछने लगी। नहीं का संक्षिप्त उत्तर पाकर वह स्वयं के लिए ही चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद चाय का प्याला हाथ में लिए हुए वह आई और बोली, विशेष बढ़िया खबर सुनो। मैं स्कूल की ओर से 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षण हेतु अमेरिका जा रही हूँ। मैं समझ गया कि मुझसे पूछा नहीं बल्कि बताया जा रहा है। मैंने पूछा, और बच्चों का क्या होगा? बच्चे केवल मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं और उन्हें साथ ले जाने का तो कोई औचित्य भी नहीं है। तब मैंने शांत स्वर में ही पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है? मेरे ही स्कूल के कुछ लोग। अच्छा तो एक बात बताओ, उन कुछ लोगों में पामेला भी हैं? एक क्षण के लिए सुकेशनी का चेहरा फक पड़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे आभास हो गया है कि मुझे उसकी तथाकथित सहेली पामेला के विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है। फिर भी वह सकपकाए स्वर में बोली, हाँ वह भी जा रही है। तब मैंने उसकी आंखों में गहरी नज़र से झांकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी इस परम सखी पामेला से मिल सकता हूँ? अब चौंकने व स्तब्ध रह जाने की बारी सुकेशनी की थी। वह चकित स्वर में बोली, तुम क्यों उससे मिलना चाहते हो? इसलिए कि मेरी अपेक्षा उसके सानिध्य में तुम अधिक खुश रहती हो और यह मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैंने संयत स्वर में कहा। ऐसा लगा कि उस पर किसी ने घड़ों पानी एक साथ उड़ेल दिया हो, पर एकाएक उसने शर्म को उतार कर बेशर्मी का बागा पहन लिया और बोली, ओह तो तुम्हें पता लग गया है, पर इससे क्या, मैं और पाल अच्छे मित्र हैं। अब मैं चीख पड़ा, मत बतलाओ मुझे कि वह तुम्हारा मित्र है।
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस देश में पले लोगों के मित्र की परिभाषा क्या होती है। यदि ऐसा ही था तो तुमने कभी उसे घर क्यों नहीं बुलाया, मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे मन में चोट था। तभी तो उसके साथ सारा दिन स्कूल में व्यतीत करने के पश्चात तुम्हें सप्ताह में 3-4 दिन उसके घर भी मिलने जाना पड़ता था। तुम और पाल अमेरिका जाकर मौज करो और मैं तुम्हारा नाम मात्र का पति अपनी नौकरी के साथ इन बच्चों का पालन पोषण करूं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा बेगैरत पति होगा जो ऐसा करेगा। कुछ क्षण ठहर कर मैं फिर बोला था, तुम्हें पाल अच्छा लगता है ना? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पाल, तुम्हारा देश, तुम्हारा सुख मुबारक हो। तुम उसके साथ अमेरिका खुशी खुशी जा सकती हो। पर एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे विवाह में तुम्हारे माता पिता ने कन्यादान करके तुम्हारा दायित्व मुझे सौंपा था। यदि तुम मुझसे संतुष्ट व खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पर इसके पहले तुम पाल के पास जाओ। तुम उसे चाहती हो ना, और वह भी तुम्हें चाहता है। तो जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह तुमसे विवाह करेगा। यदि करेगा तो मैं तुम्हें तलाक देकर इन बच्चों के साथ सदा के लिए भारत चला जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को यहाँ के खुले व बेशर्म वातावरण में खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। सुकेशनी मुझे आंखें फाड़े देखती रही। ऐसा लगा कि उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। वह भौचक्के स्वर में बोली, तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है? मैं शांत पर खींचे स्वर में बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10 लोगों से तुम्हारे बारे में तरह तरह के किस्से सुनने से तो यही अच्छा होगा कि तुम पाल से विवाह कर लो। सुकेशनी उसी समय पर्स उठाकर बाहर चली गई। उसकी आधी बची चाय में से अभी तक थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही थी। मेरे संतप्त हृदय का भी यही हाल था। मैं समझ गया कि वह पाल के घर गई है। मैं दोनों बच्चों को लेकर पार्क में चला गया। मुझे सुख सुविधाओं से संपन्न इस घर से विरक्ति सी हो रही थी। विरक्ति से उत्पन्न घुटन मुझे सांस नहीं लेने दे रही थी। मैं रोना चाहता था, पर बच्चों के सामने रो भी नहीं सकता था। पार्क में ठंडी हवा में टहलने से मन कुछ शांत हुआ। हाथ में हाथ डाले अनेक जोड़े वहाँ टहल रहे थे। उन्हें देखकर मैं और भी ज़्यादा उदास हो गया। तभी एहसास हुआ कि रात घिर आई है और मैं बच्चों को लेकर घर आ गया। लगभग 10-15 मिनट के बाद ही सुकेशनी के आने की आहट हुई। मैं सोचने लगा कि वह आकर खिले हुए मुख से मुझे एक और खुशखबरी सुनाएगी। मैं उदास व खोया खोया सा बैठा रहा। वह कमरे में आई, पर उदास, निडाल व थकी थकी सी। मैं अभी भी चुप रहा। उस चुप्पी को भंग करते हुए सुकेशनी बोली, विशेष मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मैं तुमसे दंड चाहती हूँ। वह है कि तुम मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद कर लो। पाल मुझे खिलौना समझकर मुझसे खेल रहा था। विवाह की बात सुनते ही वह साफ इनकार कर गया और बोला, मैंने तुमसे विवाह करने की बात तो कभी सोची भी नहीं। यह बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? क्या तुम अपने पति व बच्चों को जरा भी नहीं चाहती हो? कैसी औरत हो तुम? जब तुम उनसे प्यार नहीं कर सकी तो मुझसे क्या कर पाओगी? विशेष मुझे अपनी भयंकर भूल का उसी समय एहसास हो गया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसी भूल मैं भविष्य में कभी भी नहीं दोहराऊंगी। मुझे एक और अवसर दे दो विशेष। मैंने सोच लिया है कि उस स्कूल से अपना तबादला करवा लूँगी। आज से मैं तुम्हारे व बच्चों के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्व पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। कहते कहते वह हिचकियाँ लेकर रोते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए कहा, सुकू, तुम एक भयंकर भूल कर रही थी, पर तुम्हें सही समय पर ही अपनी भूल का एहसास हो गया। यह अच्छी बात है। मैं संकीर्ण विचारधारा का नहीं हूँ, पर मेरा यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा व सीमाओं में रहना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा मांगा दंड ही निर्धारित कर रहा हूँ, अर्थात जीवन भर तुम्हें अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद रखूँगा। तुम्हारे लिए यह अंतिम अवसर है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी कही बातों का पालन करोगी। दोनों बच्चे वहीं आ गए थे, जिन्हें सुकू ने अपनी बाहों में समेट लिया। आंसू उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे। बच्चों के चेहरों को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें बरसों बाद अपनी माँ मिली हो, और मुझे भी एक तरह से उसी दिन अपनी पत्नी मिली थी।
क्योंकि सुकू की आंखों से बहते हुए आंसुओं में मुझे उसका मिथ्याभिमान, जिद, अहम साफ बहते दिखाई दे रहे थे। उसी रात हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि अपने मतभेदों को बजाय झगड़ा करके और बढ़ाने के, बच्चों की अनुपस्थिति में एक साथ बैठकर सुलझाएंगे। तभी सुकू ने अनुप्रिया व अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो बच्चों, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से सुकू की ओर देखा तो वह बोली, विशेष में 1 महीने की छुट्टी ले लूँगी। मुझे वर्षों से बिखरा घर सहेजना है। मैं कुछ न बोलकर मुस्कुराता रहा। दोनों बच्चे मेरे दोनों गालों पर स्नेह चिन्ह अंकित कर अपनी माँ का हाथ पकड़े खुशी खुशी सोने के कमरे में चले गए। मुझे गहन काले बादलों में रुपहली चमक दृष्टिगोचर हो रही थी, ऐसी चमक जो सूर्योदय का प्रतीक थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।